नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल मीना। हमारे YouTube चैनल छापोला डेंटल हॉस्पिटल झुंझुनू पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू हुए हैं। तो आज का विषय है कि जैसा कि हमारे पास जो भी मरीज आते हैं उनमें दांतों की सफाई को लेकर जागरूकता का बहुत ही ज़्यादा अभाव रहता है। सभी लोग सोचते हैं कि दांत की सफाई कराने से हमारे दांत है वो हिल जाएंगे। कोई मरीज कहता है कि हमारे दांत की सफाई कराने से दांत घिस जाएंगे। कोई कहता है कि अगर एक बार हमने सफाई करा ली तो हमें बार बार सफाई करानी पड़ेगी। कोई कह रहा है कि इसमें तो बहुत दर्द हो जाएगा, हमारे खून निकल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि दांतों में ठंडा गर्म लगना चालू हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैंने आज प्रयास किया है कि मैं आपसे 2-4 मिनट में इन पे चर्चा करूं। तो सबसे पहला जो विषय है कि सफाई कराने से दांत घिस जाते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सफाई करने के लिए जो हमारे पास डेंटिस्टों के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अल्ट्रा स्केलर बोलते हैं। तो उसमें दांत को घिसने से रिलेटेड कोई भी ऐसा समस्या नहीं आती है। उसके अंदर अल्ट्रा वाइब्रेशन होते हैं और उन अल्ट्रा वाइब्रेशन के कारण दांत पे जमी हुई जो गंदगी है वो हटती है। तो कभी भी सफाई कराने से दांत घिसते नहीं है। इसके बारे में आप बेफिक्र हो सकते सफाई करवा सकते हैं। दूसरा चिंता का विषय होता है कि अगर मैंने एक बार सफाई करा ली तो मेरी सफाई बार बार करानी पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार, जो कैलकुलस होता है वो बहुत हार्ड जमा होता है दांतों पे, और अपन दिन में कितनी भी बार ब्रश कर लो, जब तक अपना अल्ट्रा स्केलर से उसको नहीं हटाएंगे तो वो कैलकुलस एक बार जमने के बाद में नहीं हटेगा। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपके दांतों में भी ऐसा गंदगी या कैलकुलस जमा हुआ है तो आप एक बार डेंटिस्ट के पास जाएं और सफाई कराएं, और उसके बाद में जैसा डेंटिस्ट आपको ब्रश करने का तरीका बताता है तो सही तरीके से आप डेली अगर रेगुलर ब्रश करोगे तो वो कचरा वापस जमेगा नहीं। फिर भी अगर दोबारा जम जाता है तो अपने को साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट करके चेक करवा लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा गंदगी जम गया तो आपको दोबारा सफाई करवानी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि सफाई कराने से हमारे दांत ढीले पड़ जाएंगे। दांत सफाई करने से बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ते हैं। कुछ लोगों के तो दिमाग में ये रहता है कि हमारे तो ये जो गंदगी जमी है इन्होंने हमारे दांतों को बचा के रखा हुआ है, अगर हम इसको हटाएंगे तो दांत हमारे गिर जाएंगे। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वो गंदगी अगर जमी रही तो दांतों के चारों ओर का जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है, जो बोन होती है, वो लगातार नीचे खिसकती जाती है। तो अगर सफाई करवा ली तो अपने चांस है कि वो जहां तक बोन लॉस हो गया वो तो हो गया, पर आगे बचने के पूरे चांस है कि आपके दांत आगे, और वो जो दांत की जड़ निकलने वाला प्रोसेस है वो रुक जाएगा वहीं। तो ये मत सोचे कि दांत सफाई करवाने से मेरे दांत हिलेंगे। इसकी जबकि मैं कहूंगा कि इसको विपरीत काम होता है। अगर अपन दांत की सफाई कराते हैं तो वापिस दांत पहले से मजबूत ही होते हैं। तो ये जो गलत धारणा बनी हुई है कि सफाई कराने से दांत ढीले पड़ जाएंगे, ये एकदम गलत बात है। इससे बचिए। दूसरी बात आती है कि हमारे दांतों की सफाई कराने पे हमारे दांतों को ठंडा गर्म लगना चालू हो जाएगा। तो ठंडा गर्म लगना कुछ समय के लिए हो सकता है, क्योंकि जब दांत के ऊपर नीचे जड़ होती है उसके ऊपर कोई इनेवल वाला पार्ट नहीं होता है, तो वहां सिर्फ डेंटिन होती है, तो वहां ठंडा गर्म लगता है जब एक बार वो कचरा हटता है। पर इसके लिए डेंटिस्ट आपको सेंसिटिविटी की माउथ वॉश या पेस्ट देता है, तो 5-10 दिन के अंदर ये समस्या है वो रूल आउट हो जाती है कि ठंडा गर्म लगना आपका बंद हो जाता है। अगला समस्या होती है कि मेरा बहुत ब्लड लॉस हो जाएगा, खून निकलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मसोड़े की स्वेलिंग है वो उसके कारण जो गम्स में इन्फेक्शन होता है, जिसको हम आम भाषा में जिंजिवाइटिस या पायरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, उसके कारण गम्स में एक बार ब्लीडिंग होती है। पर जब अपन एस्ट्रीजेंट जैसा कोई माउथ वॉश या अपन गम पेंट यूज करते हैं, नमक के कुल्ले करते हैं, माउथ वॉश यूज करते हैं, तो 2-4 दिन में जब मसोड़ा का इन्फेक्शन खत्म होगा और स्वेलिंग खत्म हो जाएगी तो आपका जो ब्लीडिंग वाली जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी और वापस आपके मसोड़े हैं वो स्वस्थ यानी पहले जैसे मसोड़े हो जाएंगे। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने मेरे अनुभव में देखा है कि इंडिया के अंदर जो दांत गिरने की मैक्सिमम जो कारण है वो पायरिया है, और पायरिया का मुख्य जो समस्या है वो दांतों की गंदगी जमना है। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप गलत धारणाओं से बचते हुए और डेंटिस्ट की एक राय मानकर, और सभी लोग समय पर जाकर अपने अगर सफाई करवा लेते हैं यानी स्केलिंग करवा लेते हैं तो उनके दांतों की उम्र वो बढ़ेगी और उनके दांत गिरने से बच जाएंगे। धन्यवाद।